बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर मई के देखने लगे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पाकिस्तान करंट अफेयर्स देखा था। ये हमारे ग्रुप डिटेल है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट इटालियन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं वो कौन बने हैं। इसके बाद सेकंड ग्लोबल पैनाडेमिक समिट अभी रिसेंटली हुआ है, वो किस सिटी ने होस्ट किया है और किस कंट्री ने होस्ट की है। 24th समर डेफ ओलंपिक्स जो कि बहरे हजरात के लिए ओलंपिक्स है, वो किस सिटी ने होस्ट की है। इसी तरह यूएई के नए प्रेसिडेंट बने हैं, क्योंकि डेथ हुई है रिसेंटली जो पुराने प्रेसिडेंट थे उनकी। तो नए करंट प्रेसिडेंट कौन है यूएई के, और प्राइम मिनिस्टर नए श्रीलंका के बने हैं तो वो कौन है। इसी तरह नीदरलैंड में इलेक्शन हुए हैं, तो वो इलेक्शन किस तारीख को हुए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं डिटेल करंट अफेयर इसलिए लेके चलता हूँ कि आपको अगर एक एमसीक्यूज़ करूँ तो हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हों जो मिस हो जाएं, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली पढ़ लेंगे। तो वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिया है, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री आया है वो नॉर्वे आया है, और जो लास्ट कंट्री आया है 180th नंबर पे वो नॉर्थ कोरिया है। ठीक है। और 2022 के जो नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए इलेक्शन हुए थे, तो वो 7th असम्बली के लिए इलेक्शन हुए, तो उसमें जो पार्टी जीती है वो सिन फेन है। ये एक पार्टी का नाम है, तो ये विन किया है इस पार्टी ने, और बड़ी हिस्टोरिक विन है आयरलैंड के लिए। इसी तरह इंटरनेशनल ऑलिव कौंसिल एक कौंसिल है, ठीक है, जो जैतून के मामलात के ऊपर काम करती है। तो उसमें जो 18 मेंबर टोटल थे, तो अब जो एंट्री मिल गई है वो 19th मेंबर को। वो 19th मेंबर कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज़ नाउ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑलिव कौंसिल। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं पाकिस्तान की तरफ से वो अब्दुल लतीफ़ गदीरा हैं। और पाकिस्तान वैसे अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाए तो 3.6 मिलियन ऑलिव प्लांट्स हैं जो कि 31,000 एकड़ ज़मीन पर हैं। और इसका जो 150th सेशन हुआ है वो अम्मान यानी जॉर्डन के कैपिटल में हुआ है। तो ये भाई सिंपल सी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन लाजमी आएंगे। रशिया ने 9 मई को 77th एनिवर्सरी मनाई है किसकी? विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी वर्ल्ड वार 2 में। और जॉर्जिया एक कंट्री है वो भी सेम यही चीज़ सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा जी, 15th कांग्रेस का इजलास हुआ है फॉरेस्ट्री कांग्रेस का, और वो कहाँ पे हुआ है? कोरिया के अंदर। ठीक है। अब ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस एक ऐसी कांग्रेस है जो कि एक वर्क करती है जिसका मकसद ये होता है कि फॉरेस्ट्री की रिहेबिलिटेशन की जाए, उसकी जो है वो प्रोटेक्शन की जाए और उसकी प्रिजर्वेशन की जाए। और इस बार जो मीटिंग हुई है उसका जो थीम था वो थीम था बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। तो इसका अगर बैकग्राउंड लेकर जाएं तो बैकग्राउंड के अंदर हमें पता लगता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई थी वो रोम में 1926 में हुई थी, और अब उसके हर 6 साल बाद ये हो रही है कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चाइना ने वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन बना लिया, कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। और माउंट एवरेस्ट की हाइट बताते चलें 88-30 मीटर, ठीक है, और K2 की 88-11 मीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। शेख खलीफा जो हैं, जो प्रेसिडेंट थे यूएई के, उनकी डेथ हो गई। कितनी उम्र के थे? 73 साल के थे, और 13 मई को उनकी डेथ हुई। और इसके बाद 40 दिन का जो है वो मुल्क में सोग जो है वो ऐलान किया गया, और 3 दिन के लिए कारोबारी और दफातर वगैरह बंद कर दिए गए। तो ये मतलब सोग का ऐलान किया गया आलमी तौर पर। प्रेसिडेंट की डेथ हुई ऑल दो, तो इसलिए बड़ी ये अफसोसनाक खबर थी। और नए जो बने हैं प्रेसिडेंट उसका भी मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, रशियन रबल जो है, रशियन करेंसी है, वो अब टॉप पे जा रही है और बहुत तेज़ी से बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी के अंदर आ रही है, डॉलर से भी ऊपर। हसन शेख मोहम्मद हैं, ये न्यू सोमालिया के, जो कि अफ्रीका के एक छोटा सा कंट्री है, उसके ये
सदर बन गए हैं जी। और ये 8th प्रेसिडेंट भी थे और अब 10th तौर पे बनेंगे, यानी 2 दफ़ा बन चुके हैं। और ये पहले ऐसे शख्स हैं जो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बन चुके हैं सोमालिया के। और सोमालिया को जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, वैसे ही बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नासा। नासा के ने जो वहाँ पर मार्स लैंडर, एक उनकी कोई मशीन है या कोई एरोनॉटिकल कोई आप ये कह लें व्हीकल है, वहाँ पर उसने कुछ 5 मैग्नीट्यूड के वहाँ पर क्वैक्स जो हैं वो सुनाई दिए गए हैं। महिंदा राजापक्सा जो कि थे पहले पीएम थे, वो अब छोड़ गए हैं, ठीक है। तो अब जो नए बने हैं वो प्राइम मिनिस्टर, वो हैं रनील विक्रमसिंघे। ये नाम पढ़ने बड़े मुश्किल होते हैं, बहरहाल आप इसको रनील साहब से याद कर लीजिएगा कि ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए वहाँ पर क्राइसिस के बाद। और प्रेसिडेंट कौन है, वो गोताबाया राजापक्सा ही हैं अभी तक। शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नयान, ये न्यू प्रेसिडेंट है, इनका नाम याद कर लें। ये पहले क्राउन प्रिंस थे, अब जो हैं वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नयान, ये 3rd प्रेसिडेंट है यूएई की। और उसकी जो शेख खलीफा की डेथ के बाद ये 14 मई से डायरेक्ट जो है ये प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, न्यू प्रेसिडेंट का भी और ओल्ड जिनकी डेथ हुई, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, जॉन ली जो हैं वो हांगकांग के जो हैं वो लीडर बन चुके हैं। जो प्रेसिडेंट टाइप जो भी उनका है चीफ एग्जीक्यूटिव लीडर, ये उसके बनेंगे, ठीक है जी। जॉन ली नाम याद रखिएगा। और 24th एडिशन ऑफ 2021 समर डेफ ओलंपिक्स जो है वो कहाँ पे हुई है, वो 1 मई 2022 में हुई है। लेट हुई है कोरोना पैंडेमिक की वजह से, तो वो हुई कहाँ पे है भाई, ब्राज़ील में हुई है। ये बस ब्राज़ील आपने याद रखना है। और इसका मोटो है, बड़ा प्यारा मुझे लगा मोटो, स्पोर्ट्स कम्स फ्रॉम आवर हार्ट्स, ठीक है भाई। तो ये ब्राज़ील याद रखिएगा। एंड्रू सैमंड जो हैं, जिनका निकनेम रॉय भी था, उनका वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी का नाम भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद कर लें, रॉय गोइंग फॉर ब्रोक, ठीक है। और एलिजाबेथ बोर्ने, इनको बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का। और किसने बनाया, जो नया खुद प्रेसिडेंट बने हैं एमेनुअल मैक्रोन जो है वो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने इसको बना दिया है प्राइम मिनिस्टर। और ये पहली खातून है 30 साल बाद जो है वो कोई खातून प्राइम मिनिस्टर आई हैं फ्रांस के अंदर। तो बहुत बहुत मुबारकबाद एलिजाबेथ बोर्ने को। प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं, उन्होंने साउथ कोरिया का दौरा किया और ये पहला इनका एशिया ट्रिप है। और वहाँ पर उन्होंने गपशप लगाई अबाउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम्स वगैरह। कैटलीन एवानोवोक, ये प्रेसिडेंट बन चुकी हैं हंगरी की, तो इनको भी बहुत मुबारक। और ये पहली वुमन हैं और यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं 44 एज में, ये मिल गई हैं। नाम याद रखिएगा, नोविक, ठीक है, नोवक नाम इसके एंड में है। अच्छा जी, स्काई ब्रिज, नाम से ही देखें स्काई ब्रिज, यानी ऐसा ब्रिज जो बुलंदियों को छू रहा हो। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है जो चेक रिपब्लिक में बना है। इसका नाम याद रखिएगा, स्काई ब्रिज। तो ये जसंकी माउंटेन्स हैं चेक रिपब्लिक में, उन माउंटेन्स के ऊपर ये सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है, बट इट इज़ द लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, रशिया जो है उसने नेचुरल गैस देने से इनकार कर दिया है। किसको इनकार कर दिया है, फिनलैंड को, क्योंकि फिनलैंड ने क्या किया है, नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इसलिए अब रशिया जो है वो नाराज़ हो गया और वो अब नेचुरल गैस नहीं दे रहा रशिया फिनलैंड को। ऑस्ट्रेलिया फेडरल इलेक्शंस हुए थे और उन इलेक्शंस में जो बंदा जीता है वो है एंथनी अल्बनीज़। तो ये बंदा जो है ये जीत गया। ये इटालियन मतलब इटालियन ऑस्ट्रेलियन आप इसको कह लें कि ये प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुंतखब हुआ है, ठीक है। तो एंथनी अल्बनीज़ इज़ नाउ न्यू पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनको भी ढेर सारी मुबारकबाद। नेक्स्ट यूएसए ने होस्ट किया है 2nd ग्लोबल पैंडेमिक समिट, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, लाजमी बात है यूएस ने किया है होस्ट, ठीक है। और इसमें यूएन ने भी नुमाइंदगी की, WHO ने भी की और कैरी
कैरिकॉम की तरफ से बेलीज़ ने चेयर किया, और अफ्रीकन यूनियन की तरफ से सेनेगल ने किया, G20 की तरफ से इंडोनेशिया ने किया, और G7 के तरफ से जो है वो जर्मनी ने नुमाइंदगी की। तो ये सारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर उन्होंने इसको देखा है। यूएफए जो चैम्पियनशिप होती है वो रियल मैड्रिड ने जीत ली है। तो भाई ये बस छोटा सा रख लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बरल पूछ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असम्बली कहाँ पे हुई है? जनेवा में हुई है, इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल कादिर पटेल साहब ने नुमाइंदगी की थी, और इसका मोटो था हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ, ये इसका मोटो था। नेक्स्ट जी यासीन मलिक हैं, कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। उनके ऊपर केस चला, एक फ्रेम केस था, और उसके ऊपर जो उनको सज़ा सुनाई दी गई है वो लाइफ प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई है। इवन कि ये एक फ्रेम केस था और बहुत दुख की खबर थी। और ये चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, ठीक है जी। और याद रखिएगा यासीन मलिक, तो इम्पॉर्टेंट है। मार्कोस, ठीक है, नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 58.77% वोट लिए हैं इन्होंने, मार्कोस, तो इनको भी मुबारकबाद। और वाइस प्रेसिडेंट बनी है सारा दुत्रेत्री, ये भी याद कर लें। बट मार्कोस छोटा सा बस नाम है, इंशाल्लाह ज़हन में रहेगा। सिद्धू मूसेवाला इज़ अ सिंगर, रैपर, एक्टर एंड पॉलिटिशियन, इनकी इंतकाल हो गया। इसकी डेट बड़ी इजीली याद कर सकते हैं, 295, ठीक है। इनका सॉन्ग भी था ना 29 मई। और सरजी कुज़ोबोटो शियोगो जो हैं वो रशियन के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये नाम जो है ना बस आपने याद रखना कि डिफेंस वाला बंदा क्या करता है, सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करता है ना, ठीक है, कि लोगों की बस सर्जरी करके उनको ठीक करना है। तो बस ऐसे करके ये ज़हन में रखें, ये इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन वार के रिलेटेड है। फिनलैंड और स्वीडन ने जो है वो अप्लाई कर दिया है ज्वाइन करने के लिए नेटो को, और रशिया जो है वो धमकाता ही रह गया, बट इसने कर लिया है। नोवाक जो हैं जोकोविक हैं, नोवाक जोकोविक, इन्होंने जो है वो रूम में अपना जो है 2022 का पहला टाइटल जीत लिया है। इटालियन ओपन जो है वो जीत लिया है, इम्पॉर्टेंट है। डेनिस वाटरमैन एक जो है वो एक्टर थे, और उनकी डेथ हो गई है 74 एज में, ठीक है। डेनिस वाटरमैन, शोबिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो अच्छा, इसके बाद कैरिन जीन पियरे हैं, ये पहली ब्लैक वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जो है वो मुंतखब की हैं जो बाइडन साहब ने खुद, ठीक है। तो ये भी एक अचीवमेंट है। पिछली बार आपने सुना था पिछले महीने की जो न्यूज़ थी, वहाँ पर एक फ़ीमेल ब्लैक जो हैं वो जज मुंतखब हुई थी, और आज ये आप एक प्रेस सेक्रेटरी भी हुई हैं। शीरी अब्दुल अकले हैं, ये जर्नलिस्ट थी, इनकी जो है वो किल किया गया इनको, ठीक है। और ये कहाँ किया गया? बाय इसराइल फोर्सेस। तो इसराइली फोर्सेस ने इसके ऊपर जो है इनको जो है वो किल किया है, ठीक है जी। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको ये सारे जो करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं तो वो आपको बड़े टाइमली मिल सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। एक जो है वो वर्ल्ड बी डे, ये मनाया गया 20 मई को, ठीक है। उसके बाद है नर्स डे, ठीक है, नर्सिंग डे, और ये मनाया गया है 12 मई को। और 12 मई को क्यों मनाया जाता है? एक नर्स थी बड़ी मशहूर है, नाइटिंगेल नाम है उनका, ठीक है, इंग्लैंड की थी, तो उसकी वजह से ये इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई यानी उनकी डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाता है। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ जो है वो 15 मई, माइग्रेटरी बर्ड जो है वो 14 मई, ये अच्छे से याद करें, इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट डाले हैं। मदर डे जो है वो 8 मई, नेशनल लिपिड डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बज़ियन में रख लें, 10 मई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे 7 मई, ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है अक्सर 8 मई। जो मदर डे है वही थैलेसीमिया डे है, मदर डे था ना, हाँ मदर डे। अच्छा, ये यूरोप डे 5 और 9 मई को मनाया जाता है, यानी डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में डिफरेंट है। वर्ल्ड पासवर्ड डे 5 मई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल टी डे 21 मई, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेबर डे का आपको पता है 1 मई को मनाया जाता है। नो टोबैको डे, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लें, ठीक है, ये डबल email स्टार लगा दो, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर, ये 29 मई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाकिस्तान के 6 UN पीस मेकर्स को अवार्ड भी मिला था।
उसके बाद वर्ल्ड ट्यूना डे इंपॉर्टेंट नहीं है 2 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इंपॉर्टेंट है, 3 मई को मनाया जाता है, ये देख लीजिएगा। और इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ये मनाया गया है 12 मई को। तो ये कुछ मैंने शो कर दिए हैं आपके साथ, ये इंटरनेशनल डेज़, ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। आंसर्स तो प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के हैं एंथनी अल्बनीज़, और सेकंड ग्लोबल पैरालंपिक समिट जो है वो यूएसए में हुआ था। 24th समर डेफ ओलंपिक्स जो है वो ब्राज़ील में हुई थी। और करंट प्रेसिडेंट यूएई के मोहम्मद बिन जैद अल नयान हैं। और रेनेल विक्रमेसिंघे ये जो हैं श्रीलंका के न्यू पीएम हैं जी। तो अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डिटेल है। और दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। तमाम लेक्चर्स आपको करंट अफेयर के यहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट 19th एपिसोड आपको यहाँ पर मिलेगी जब आएगी। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ऊपर इधर क्लिक कर दें तो चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।